जय हिंद दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का और एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होने थे 23 फरवरी और 15 फरवरी से, वो तो पोस्टपोन हो गए हैं कुछ दिन के लिए। उनकी एग्ज़ाम डेट को बढ़ा दिया गया है। अभी एग्ज़ाम कब होगा वो 4 मार्च को फाइनल डिसीजन आएगा, एग्ज़ाम डेट का पता चल जाएगा। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम होना था एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो उनकी कंटिन्यू स्टडी तो चल रही थी अच्छे से, सभी को पता था कि एग्ज़ाम होगा। लेकिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। तो जो डेली का हमारा शेड्यूल था पढ़ाई करने का, वो थोड़ा ख़राब सा हो गया है। कंटिन्यूटी जो थी पढ़ाई में वो थोड़ी उस पर ब्रेक लग गया है एक टाइप का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो कंटिन्यू पढ़ाई करनी होगी, तभी हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमें घर में डेली सफाई करनी होती है, दोनों तीनों टाइम घर में सफाई क्यों करनी होती है? ताकि उसमें धूल मिट्टी ना जमे और अच्छे से घर हमारा साफ रहे। ऐसे ही सेम हमारे दिमाग का होता है। हमें अपने दिमाग को फ्रेश रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए कंटिन्यू स्टडी बनाए रखना होगा। क्योंकि जैसे अगर हम घर में 2-3 दिन सफाई नहीं करेंगे, हमारे घर में धूल मिट्टी जम जाती है। ऐसे ही अगर हमारे जो पढ़ाई का शेड्यूल है, कंटिन्यूटी जो है पढ़ाई की, अगर उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है तो हमारे दिमाग पर भी जंग लग जाती है। जो हमारा शेड्यूल होता है पढ़ाई का, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगने से 2-3 दिन का जो हमारी नॉलेज में रहता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कंटिन्यू स्टडी करते रहना है। क्योंकि एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम ज़रूर होगा, तो उसके लिए पढ़ना होगा, है ना दोस्तों। तो आप अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आपको सक्सेस मिल सके। और कुछ लोगों को कहना ये है कमेंट में कि सर थोड़ा बुक बता दीजिए। अब भी कमेंट आते हैं कि सर बुक के बारे में बता दीजिए। और कुछ लोग कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी बताते हैं कि सर कुछ बुक के बारे में बताइए। तो देखिए, मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूँ। जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बुक खरीद रखी है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। चाहे वो कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हों या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हों या किसी ने कोर्स परचेस कर रखा हो, जो भी जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, जिन लोगों को अभी तक बुक के बारे में नहीं पता है या जो लोग चाहते हैं कि हमने थोड़ा पढ़ लिया, कुछ और अच्छे से पढ़ लें, तो मैं उनको अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इसी बुक के बारे में बात करूँगा। ये सामान्य ज्ञान की बुक है, लुसेंट की। बहुत ही अच्छी बुक है ना। मैं यहाँ पे किसी बुक का भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, खाली जो मैंने बुक पढ़ी है उनके बारे में बता रहा हूँ। आप लोग उसको अच्छे से समझिए। इसमें पूरा सब्जेक्ट वाइज जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, सब कुछ दिया है ना। इसमें साइंस भी दी गई है थोड़ी सी, लेकिन अगर जो हमारा रेलवे का एग्ज़ाम है उसमें साइंस का पोर्शन स्पेशली आता है, तो उसके लिए लुसेंट की ये सामान्य विज्ञान की बुक भी आती है ना। ये सामान्य ज्ञान की बुक है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स ये सब वगैरह है। विविध जी के भी है इसमें, वन लाइनर वगैरह, है ना। और ये जो बुक है सामान्य विज्ञान की, ये हमारी टोटल इसमें विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और थोड़ा जैव प्रौद्योगिकी वगैरह है इसमें, है ना। तो आप लोगों को इन बुक को अगर आपने खरीदी है तो बहुत ही अच्छी बात है। इन बुक का वर्जन जो है ये हिंदी में भी आती है बुक और इंग्लिश में भी आती है। तो आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप इन बुक को खरीद सकते हैं। और इंग्लिश में भी ये बुक आती है, तो आप अगर आपको इंग्लिश अच्छे समझ में आती है तो बुक को खरीद सकते हैं। ये बात की है मैंने साइंस की, और जो हमारा जीएस का पोर्शन है उसके बारे में, है ना। और ये जो बुक है मेरी दूसरी, ये है मेरे पास जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होता है, इसकी बुक है ये है आर के झा की, है ना। तो आप लोग, ये तो मेरा पुराने बुक है, ये मैंने नई बुक खरीदी थी, नया संस्करण अभी मैं घर गया था तो खरीद के लेके आया था। तो दोनों सेम बुक है, आप लोग खरीद सकते हैं। ये बुक तो शायद हिंदी में ही आती है, तो आप लोगों के पास अगर बुक नहीं है तो बुक खरीद लीजिए ये वाली, और अगर है तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एग्जाम देंगे तो इसी बुक से पढ़ना है। आपके पास रीजनिंग की कोई सी भी बुक है, आप लोग उसी से तैयारी कीजिए, सब में सेम दिया गया है। अगर किसी क्वेश्चन में कहा गया है कि कक्षा में राजू का प्रथम शुरू से स्थान 15वां है और अंतिम से स्थान 16वां है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 30 विद्यार्थी होंगे। तो सेम इसी में है, ऐसा कोई वो नहीं है। थोड़ा नंबर अलग अलग हो जाता है, थोड़ा क्वेश्चन का टाइप अलग हो जाता है ना। आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहीं पर पढ़ते रहिए। लेकिन जो आपकी कंटिन्यूटी है पढ़ाई की, स्टडी की, उसको बनाए रखिए, वो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये बात की मैंने किसके बारे में, जीएस के जो हमारी बुक है और जो हमारी साइंस की बुक है, इनके बारे में। और ये हमारी बुक है जनरल इंटेलिजेंस, जो रीजनिंग वगैरह होता है, आप लोग इन बुक को खरीद सकते हैं। और मैं दूसरी बात करता हूँ, जो हमारे रेलवे के लिए स्पेशली बुक आती है। देखिए, ग्रुप डी के टाइम जब मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, मेरे पास ये बुक थी, है ना। आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने बाइंडिंग कराया था बहुत अच्छे से। ये बुक थी यूनिक कंप्लीट रेलवे सामान्य अध्ययन, है ना। जैसे एसपीडी की बुक आती है, ये भी एक बुक है यूनिक की, है ना। सेम इसमें भी क्या है, वन लाइनर है ना। और ये जो बुक है, अभी जब मैंने यहाँ पे आ गया हूँ, तो एक तो ये मुकेश भाई की बुक है, मुकेश भाई से ली है मैंने पढ़ने के लिए। ये है बुक एसपीडी की,
ये पुराना संस्करण है, ये है मेरा 2015 तक का संस्करण। ये मुकेश भाई की बुक है, ये मैं इससे पढ़ लेता हूँ। और ये उनकी बुक है, नया संस्करण है 2020 तक का, है ना। तो ऐसा नहीं है ना। तो ये जो बुक है ये बहुत अच्छी है। इनमें क्या दिया गया है, वन लाइनर दिया गया है। जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चन थे उनको इसमें दिया गया है वन लाइनर के लिए। आप अगर इस बुक को डायरेक्ट इस बुक को पढ़ेंगे तो होगा क्या आपके साथ कि अगर जिसका सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या अगर किसी ने संविधान नहीं पढ़ा होगा कहीं पे, या किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र वगैरह नहीं पढ़ा होगा, तो एकदम से ये बुक समझ में नहीं आएगी। इस बुक को पढ़ने का मतलब ये है कि आप थोड़ा रटना टाइप का कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपने टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज अगर चैप्टर पढ़े हैं, जैसे आपने पूरा इतिहास पढ़ लिया, अगर बाद में आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये बुक पूरी समझ में आ जाएगी। आपने साइंस पढ़ी है, आपने संविधान पढ़ा है, आपने भूगोल पढ़ा है, पूरा टॉपिक वाइज, पूरे चैप्टर वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज अगर उसको पढ़ा है, तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इस बुक में बहुत ही अच्छे से सब कुछ वन लाइनर दिया गया है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, एसपीडी की, रेलवे के लिए स्पेशली निकालते हैं ये बुक, है ना। मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग के, उसके बारे में, मैथ के बारे में। मैथ के बारे में ये मेरे पास मैथ की बुक है, अंकगणित। ये मेरे पास पुराना संस्करण है, इसका नया संस्करण तो आता है ना। मेरे पास तो जो किसी की बुक थी मेरे सीनियर की, तो उन्हीं से पढ़ता हूँ मैं तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। बुक खरीदो अपनी इच्छा से, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बुक खरीद सकते हैं, नहीं भी, और नहीं है तो आप किसी बुक लेके पढ़ सकते हैं। तो ये जो बुक है ये आर एस अग्रवाल की है, अंकगणित की, है ना। तो इस बुक को आप पढ़ लीजिए अगर आपके पास ये है तो। एक एच डी यादव की बुक आती है, शारदा की बुक आती है मैथ की, आप उसको खरीद सकते हैं। एक बुक ये है एडवांस मैथ, जो है इन सर का नाम राकेश यादव सर है। तो अगर आप इस बुक को खरीदते हैं तो इस बुक का जो लेवल है वो थोड़ा अलग है ना। ये एडवांस मैथ है, इस बुक का लेवल कुछ अलग है। क्योंकि अगर जिसका, जैसे कुछ कैंडिडेट का क्या होता है, मैथ जो है ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो उसको एकदम से ये बुक समझ में नहीं आएगी। जो एडवांस मैथ है राकेश यादव की, कैंडिडेट क्या करते हैं, खुशी खुशी में ले लिया कि यार वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार ये बुक खरीद ली तो आपको समझ में तो आएगा नहीं। क्योंकि इस बुक का मतलब है कि जो उनकी राकेश यादव सर की क्लास चल रही है, आप उससे उस क्लास को पढ़ें और इस बुक को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगी। या फिर आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप मैथ में बहुत महारत ही है, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो किसी की होड़ नहीं करनी है कि यार वो उस बुक को पढ़ा है तो उसी बुक को पढ़ना है। आपको जिस बुक से ज़्यादा समझ में आता है, जिस टीचर से ज़्यादा समझ में आता है, जिस यूट्यूब चैनल से ज़्यादा समझ में आता है, आप उसी से पढ़िए। और कोर्स अगर आपको परचेस करना है, आपको लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तो आप कोर्स खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि पैसे नहीं है, 6,000, 8,000, 10,000 पैसे रुपये नहीं है हमारे पास, तो आप जो फ्री पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ लीजिए, है ना, क्या दिक्कत है। और करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेता हूँ मैं थोड़ी। ये है करंट अफेयर्स। मुझे तो एसपीडी की करंट अफेयर्स अच्छी लगती है, मैं इसी को ज़्यादातर पढ़ता हूँ, है ना। मेरे पास है ये मिशन की करंट अफेयर्स भी है, और जो मेरे पास ये है किरण प्रकाशन की भी करंट अफेयर्स है। एक करंट अफेयर्स की बुक आती है समसामयिक राहुल के नाम से, समसामयिक बोध राहुल के नाम से, ना, वो भी करंट अफेयर्स अच्छी है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस बुक से पढ़ते हैं। ये जो बुक मैंने बताई है ये हिंदी की बुक है। जैसे मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, उत्तराखंड हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, इन एरिया में तो हिंदी चलती है, तो वो उन लोगों का मीडियम है हिंदी में, तो वो लोग इन बुक को खरीद सकते हैं। अब जैसे अपना साउथ इंडिया है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जहाँ पर हिंदी मीडियम नहीं है, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह है, या असम वगैरह है, या महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, ऐसे जो एरिया है जहाँ पर हिंदी नहीं चलती है, जिनका मीडियम हिंदी नहीं है, उनको एग्जाम तो देना है इंग्लिश में या उनकी लैंग्वेज में। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही बुक खरीदना है, आपको जिस बुक में अच्छा समझ में आता है, जो बुक आपके एरिया में पढ़ाई जाती है, या जिस बुक से आप पढ़ते हैं उसी को पढ़िए, है ना। तो मेरा फाइनल कहने का मतलब यही है, किसी की होड़ नहीं करनी है, अपने आप से ईमानदारी दिखाइए, अपने माँ बाप के सपनों को सच करने के लिए, उनको खुशी देने के लिए पढ़िए, चीट नहीं करना है उनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइड में फ़ोन रख लिया और किताब पढ़ रहे हैं, पापा जी ने अंदर एंटर किया तो एकदम से किताब खोल ली और फ़ोन बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उनको धोखा देना नहीं है, वो अपने आप को धोखा देना है। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि समय ऐसे निकलता जाएगा, है ना। तो आप लोगों को ये समझना होगा, अच्छे से मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत को सफलता के मुकाम तक पहुँचाइए, है ना, ताकि किसी को बुराई करने का मौका ना मिले और आप भी एक सक्सेस के मुकाम तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, मेरा कहना यही था आपसे। अपने माँ बाप को खुश रखिए, उनके कहना मानिए, और अपने जो भी आपके सुख दुख हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आपके माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई भी ये नहीं चाहता कि आप उनसे ज़्यादा प्रोग्रेस करें, है ना। आपके माँ बाप ही एक वो शख्स है जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी ज़्यादा प्रोग्रेस करे, सक्सेस पाए, है ना। तो आप लोग उस चीज़ को समझिए। आप लोगों को जो मेरे बताने का पर्पज़ था यही था कि जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई में वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अभी क्या हुआ, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो उसमें 2-3 दिन क्या हुआ, ब्रेक हो गया। मेरा भी हो गया, मैं भी थोड़ा इन्जॉय किया मैंने भी लाइफ का,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लगातार पढ़ेंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। मैं तो ड्यूटी भी कर रहा हूँ और ये भी कर रहा है ना, पढ़ाई भी करना होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है। तो मुझे इस बात का डर है, जो लोग 24 घंटे स्टूडेंट्स की लाइफ जी रहे हैं वो लोग तो ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, तो मुझे भी मेहनत करनी होगी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है ना, कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, अगर है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपके नसीब में होगा, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मेरा आपका कहने का पर्पज़ यही था। आप बुक कोई सी भी हो उसी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस बुक से समझ में आता है, जिस भी यूट्यूब चैनल से समझ में आता है उसी से पढ़िए। डेली प्रैक्टिस सेट सोल्व करते रहिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो ठीक है, ऑनलाइन आप लोग टेक्स्ट बुक पे, ओलाई बोर्ड पे, या फिर ग्रेडअप पे, या फिर प्लेटफॉर्म पे, किसी भी आप ऐप पर अपना प्रैक्टिस सेट सोल्व कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।